नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट है उसका जो आर्टिकल 14 है उसके बारे में देखेंगे। यानी कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो उसी को, इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। राइट टू इक्वलिटी होता है क्या? एक्चुअली इक्वलिटी जो मंत्र होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। हालांकि तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि समानता क्या होता है और राइट टू इक्वलिटी हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जिसके अंदर समानता की बात करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इक्वलिटी को देखते हैं, जिसके अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसी के बारे में कुछ देखेंगे क्या क्या है, व्हाट इज इक्वलिटी। एक विजन है, इसके नोट के थ्रू हम देखते हैं इक्वलिटी क्या है। ये जो है आर्टिकल 14 प्रोवाइडेड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश ट्रेडिशन से इंस्पायर किया हुआ है। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया गया है। दूसरी बात है निगेटिव इन इट्स ओरिएंटेशन, दैट इज स्टेट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन। इसके अंदर स्टेट जो है रेस्ट्रिक्ट कर लगाता है, टू सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए। इसके अंदर यह है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये, द इक्वलिटी ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंस अलाउ प्रोटेक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेशन। आगे देखते हैं उठा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से रूल ऑफ लॉ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर है। एंड रूल ऑफ लॉ एक एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एज एम्बॉडीज इन आर्टिकल 14। इसको आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 14 इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो आर्टिकल 14 है रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ का मतलब एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है इसको हम आर्टिकल 14 में स्टडी करते हैं। और जो आर्टिकल 14 है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। नोट करने वाले ये है कि इंदिरा स्वामी केस 1992 में आया था, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ मेंशन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि इस जजमेंट के थ्रू इंदिरा स्वामी केस 1992 के अंदर रूल ऑफ लॉ मेंशन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक्सेप्शन टू इक्वलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन सर्टेन DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉरेनर डिप्लोमेट्स। कुछ इम्यूनिटी दिया गया अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर या फिर MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फॉरेनर डिप्लोमेट्स है, उसको कुछ इम्यूनिटी दिया गया है। इसके एक्सेप्शन इक्वलिटी है ये, यानी इक्वलिटी भी है, एक्सेप्शन है। इक्वलिटी का ये एक्सेप्शन चीज़ है जिसको स्पेशल चीज़ दिया गया है। अब हालांकि आर्टिकल 14 में हम इतना ही पढ़ते हैं और आर्टिकल 14 है ये, तो इसमें हम इतना ही बताएंगे। आर्टिकल 15 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।